तो चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर देख लेते हैं। जनरली स्केलर वर्ड आप लोगों को फिजिक्स में मिलते हैं। जिसका डायरेक्शन है वो वेक्टर, जिसका डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर। यहाँ पर स्केलर रियल नंबर होना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, और स्केलर रियल नंबर होना पड़ेगा मीन्स मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स को सेम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना, और जो रिजल्ट होगा वो और एक मैट्रिक्स होगा और सेम ऑर्डर का होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो ऑर्डर था। और यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में जो एग्जाम्पल थे वही है, सिर्फ थोड़ा सा है। तो देखिए, सोच लीजिए फातिमा के पास एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में बॉयज और गर्ल्स के शूज बनते हैं। प्राइस के हिसाब से शूज को लेवल किया गया है 1, 2, 3। नीचे लेवल 1, 2 और 3 में बॉयज और गर्ल्स के कितने कितने क्वांटिटी शूज बनते हैं वो दिखाया गया है। ठीक है, फैक्ट्री ए है तो फिर मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट कीजिए। 3/2 मैट्रिक्स है, 3 रो 2 कॉलम है। ठीक है, अब फातिमा ने फैक्ट्री ए के शूज के सारे कैटेगरीज के प्रोडक्शन डबल कर लिया है। तो अब क्या करेंगे? मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ 2 इंटू करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कीजिए। आपको पता है इक्वेशन में इंटू करने के लिए दोनों साइड में इंटू करने पड़ते हैं। तो इधर 2 से कैपिटल ए को इंटू कीजिए। 2 इंटू कैपिटल ए इक्वल 2 इंटू 80, 2 इंटू 60, 2 इंटू 75, 2 इंटू 65, 2 into 90, 2 into 85. Next 160, 120, 150, 130, 180, 170। ये एक नया मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर वही है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में था, 3/2, 3 रो 2 कॉलम। और यहाँ पर 2 जो है जिससे हमने सारे एलिमेंट्स को इंटू किया है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को, ये 2 ही स्केलर है। ठीक है, और यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब देखिए, एग्जाम्पल करने के बाद ये सारे डेफिनेशन आप लोग आराम से समझ जाएंगे, इसलिए पहले एग्जाम्पल कीजिएगा, उसके बाद ये सब समझिएगा। ठीक है, इन जनरल वी मे डिफाइन multiplication of a matrix by a scalar as follows. If capital A equal A of I j m by n, ऊपर जो आप लोगों का मैट्रिक्स है कैपिटल ए इक्वल सारे जो एलिमेंट्स है उसको समझिए। ठीक है, कैपिटल ए इक्वल ए ऑफ आई जे एम बाई एन, एम बाई एन ऑर्डर है, आप लोगों के पास 3/2 ऑर्डर था। ठीक है, इज ए मैट्रिक्स एंड के इज ए स्केलर, और यहाँ पर एग्जाम्पल में 2 इज ए स्केलर। देन के ए इज अनदर मैट्रिक्स, आप लोगों ने 2a इज अनदर मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स है वो 2a मैट्रिक्स है, which is obtained by multiplying each element of A by the scalar K। और आप लोगों के लिए है which is obtained by multiplying each element of A by the scalar 2। ठीक है, एकदम आराम से समझ गए आप। ठीक है ना, एकदम शुरू में ही अगर आप लोग ये पढ़ लोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए पहले एग्जाम्पल कीजिएगा, उसके बाद ये सारे डेफिनेशन समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद इन अदर वर्ड्स और एक जो समझने के लिए दिया गया है वो समझिए। एग्जाम्पल देखिए, और एक मैट्रिक्स दिया गया है कैपिटल ए इक्वल 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3 रोज है 3 कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नया मैट्रिक्स 3 इंटू कैपिटल ए इक्वल स्केलर 3 के साथ सारे एलिमेंट्स का इंटू। ठीक है, नेक्स्ट स्केलर 3 के साथ सारे एलिमेंट्स को इंटू होने के बाद जो नया मैट्रिक्स बने हैं वो। ठीक है, और यहाँ पर भी उतने नंबर ही एलिमेंट्स है जितना ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में था। ठीक है, अब आप लोग ये समझिए, इन अदर वर्ड्स के इंटू कैपिटल ए इक्वल के इंटू ए ऑफ आई जे एम बाई एन इक्वल के ए आई जे एम बाई एन, that is ijth element of ka is kaij for all possible values of I and j। तो देखिए ka है, नीचे जो 3a है,
K इज ए स्केलर, नीचे 3 इज ए स्केलर, K इंटू कैपिटल A, नीचे 3 इंटू कैपिटल A, ठीक है। नेक्स्ट, K इंटू A ऑफ I J M बाई N। A I J है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, M बाई N ऑर्डर है, K इंटू A ऑफ I J M बाई N मीन्स K स्केलर है, स्केलर के साथ मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को इंटू करना, ठीक है। नेक्स्ट, K A I J M बाई N, ये है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ स्केलर का इंटू करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बने हैं वो मैट्रिक्स। नीचे देखिए थर्ड में 9, 3, 4.5, 3√5, ठीक है। ये जो सारे एलिमेंट्स है ये स्केलर के साथ इंटू करने के बाद ये मैट्रिक्स बने हैं, ठीक है। यही है K A I J M बाई N। नेक्स्ट देखिए, I J th element of K A each K A I J for all possible values of I and J। इसका मतलब है शुरू में ओरिजिनल मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स थे स्केलर K के साथ सारे एलिमेंट्स A I G इंटू करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही रहेंगे, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल में 3 इंटू A में जितने एलिमेंट्स थे 9 एलिमेंट्स, 3 इंटू 3, 3 रो थे, 3 कॉलम थे, 9 एलिमेंट्स। आफ्टर मल्टीप्लाई नया जो मैट्रिक्स बने हैं उस मैट्रिक्स में उतना ही एलिमेंट्स है जितना ओरिजिनल मैट्रिक्स में थे, ठीक है। इसका मतलब यही है। अगर आप लोग एग्जाम्पल कर लेंगे उसके बाद ये सारे डेफिनेशन समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है।